नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी 22 भागों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी-कभी दोस्तों आप देखेंगे तो इंटरनेट पे या YouTube वीडियोज़ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स बताए जाते हैं, जो कि एकदम गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पार्ट्स भी ऐड किए गए हैं अमेंडमेंट करके, लेकिन वो अलग से पार्ट न होके वो सब पार्ट हैं या उन्हें उपभाग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें अलग पार्ट्स नहीं कहा जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का, मूल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 22 पार्ट्स थे और उन पार्ट्स को हम आज कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और आपको ये वीडियो ध्यान से एक बार देखना है दोस्तों, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट्स पे हर पार्ट्स के आगे आपको वो ट्रिक लिख लेना है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और आपको वो वीडियो मेरी वीडियोस को एक या दो बार देखना है ध्यान से। उसके बाद आप सारे पार्ट्स को इजीली याद कर पाएंगे और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, यूपीएससी, पीसीएस, पीसीएसजे या एपीओ या किसी भी अन्य प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, आप उन पार्ट्स को आसानी से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इन पार्ट्स को याद करने के लिए जो ट्रिक बनाया है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स को याद करने के लिए हमने पार्ट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है और उसी के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पार्ट जो है वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पार्ट 1 को हम अल्फाबेट ए से याद करेंगे, क्योंकि ए अल्फाबेट पहले नंबर का अल्फाबेट है। तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को याद करने के लिए दोस्तों हम ए फॉर ऑल टुगेदर करेंगे। तो ऑल टुगेदर मतलब कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो इसमें पूरा यूनियन और उससे संबंधित पूरे भूभाग आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पार्ट जो है वो सिटीजनशिप की बात करता है, तो इसे हम बी अल्फाबेट से याद करेंगे। तो बी फॉर होता है भारत का बंदा, और भारत के बंदे को हम सिटीजनशिप से कोरिलेट करेंगे कि भारत का बंदा है तो वो भारत का नागरिक है। तो इस तरीके से सिटीजनशिप दूसरे पार्ट में आ जाता है। तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, और फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स को हम शॉर्ट में एफआरएस कर सकते हैं। तो एफआरएस में दोस्तों 3 अल्फाबेट हैं और इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों चौथा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डीपीएसपी की बात करता है, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इस तरीके से चौथे पार्ट में डीपीएसपी जो है वो चार चार अल्फाबेट से मिलकर बना है, तो चौथे पार्ट में डीपीएसपी की बात की गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट्स को इजिली याद कर लिया है। आगे के अन्य पार्ट्स को हम याद करते हैं दोस्तों। चौथे पार्ट के अलावा एक पार्ट है 4A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज का है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। ये जो अमेंडमेंट के थ्रू जो भी पार्ट्स ऐड किए गए हैं, 3 या 4 पार्ट्स ऐसे हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से न याद करके उन्हें हम खुद से याद करेंगे। इसके अलावा हम पांचवें पार्ट्स को देखते हैं। द यूनियन की बात करता है, और यूनियन वर्ड को हम अगर देखेंगे तो यूनियन 5 अल्फाबेट से मिलकर बना है। तो जो पांचवा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पांचवा भाग है, उसमें द यूनियन की बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों छठे पार्ट की अगर हम बात करें तो वह स्टेट्स की बात करता है, और स्टेट्स वर्ड को हम याद अगर देखें तो वो 6 अल्फाबेट से मिलकर बना है। तो इस तरीके से हम छठे पार्ट में द स्टेट्स की बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सातवां पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल की बात करता है। ये दोस्तों रिपील कर दिया गया है, तो इसको हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें पार्ट की बात करें, तो 8वां पार्ट जो है द यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। और यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, जो 8वें नंबर का जो अल्फाबेट है वो एच है। एच फॉर हम हाफ कंट्रोल कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि यूनियन टेरिटरी जो होता है उसमें केंद्र का भी आधा दखल होता है। जैसे कि दिल्ली राज्य जो हुआ, उसमें कुछ पावर वहां के चीफ मिनिस्टर को दिया गया है, अर्थात स्टेट को दिया गया है, और आधा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। तो इस तरीके से हम हाफ कंट्रोल एच फॉर हाफ कर देंगे। और हाफ जो है, एच जो है 8वें नंबर का अल्फाबेट है, तो द यूनियन टेरिटरीज की बात 8वें पार्ट में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आई अल्फाबेट से हम द पंचायत को याद करेंगे। पंचायत जो कि 9वें पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और आई अल्फाबेट भी 9वें नंबर का अल्फाबेट है। तो आई फॉर होता है इंसान, और इंसान जो है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम द पंचायत को देखें तो इसमें पंच वर्ड आता है। तो इस तरीके से हम आई फॉर इंसान करेंगे, और इंसान पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो 9वें नंबर पे जो पार्ट है वो द पंचायत की बात करता है। इसके अलावा दोस्तों 9A और 9B कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। 9A में द म्यूनिसिपैलिटीज की बात किया गया है, और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। इन पार्ट्स को याद करने के लिए दोस्तों इस वीडियोस को आपको ध्यान से एक या दो बार देखना है, और जो भी बताई गई ट्रिक्स हैं
उनको आप अपने किसी नोटबुक या अपने बेयर एक्ट में ही लिखेंगे और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत आसानी के साथ ये ट्रिक्स याद हो जाएंगे और पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा, आप उसके आंसर को एकदम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। दोस्तों 10वां पार्ट जो है वो द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात करता है और जो 10वें नंबर का हमारा अल्फाबेट है वो जे है। जे फॉर हम जमीन की बात करेंगे, जे फॉर जमीन होता है। और 10वें पार्ट में द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात की गई है, तो एरिया और जमीन को हम यहाँ पर कोरिलेट कर पाएंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों बहुत इजी वे में हम लोग इन पार्ट्स को याद कर सकते हैं और जो इससे संबंधित क्वेश्चन है उनके आंसर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 11वां पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स की बात करता है और 11वें नंबर का जो अल्फाबेट है वो के अल्फाबेट है और के फॉर कीन होता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में रहने के लिए इंसान को कीन होना पड़ता है, तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात करेंगे। और जब भी रिलेशनशिप की बात होती है तो वो हमेशा ही स्टेट और रिलेशन और स्टेट के बारे में ही बात किया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में या तो यूनियन की बात की गई है या स्टेट की बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों 12वां जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट की बात करता है। और 12वें नंबर का जो अल्फाबेट है अल्फाबेटिकल सीरीज का वो है एल। एल अल्फाबेट से हम करेंगे लीगल। और पार्ट्स के नाम को अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट आता है और सूट आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होना चाहिए और सूट भी हम लीगल माध्यम से ही करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 12वां पार्ट हमने याद किया। इसके अलावा दोस्तों 13वां जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात किया गया है। और जो 13वें नंबर का अल्फाबेटिकल सीरीज है वो एम है और एम फॉर हम मार्केट करेंगे और जो ट्रेड है वो मार्केट में ही किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 13 पार्ट्स को बहुत इजी वे में याद किया। आगे के अन्य पार्ट्स को भी हम देखते हैं दोस्तों। दोस्तों 14वां पार्ट जो है वो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट की बात करता है और 14वें नंबर का जो अल्फाबेट है अल्फाबेटिकल सीरीज में वो एन अल्फाबेट है। एन फॉर होता है नेशनल, तो हम नेशनल सर्विसेज की बात करेंगे और हम जानते हैं कि जो भी नेशनल सर्विसेज हैं वो यूपीएससी की बात करता है, तो सर्विसेज की बात करता है, तो सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट की बात करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों एन अल्फाबेट से हम नेशनल सर्विसेज को याद कर सकते हैं और एन अल्फाबेट 14वें नंबर पे आता है, तो इस तरीके से हम सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट को कोरिलेट कर लेंगे। 14A कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है दोस्तों और जिसमें ट्रिब्यूनल की बात की गई है, इसको हम खुद से याद करेंगे। जो 15वें नंबर का अल्फाबेटिकल सीरीज में है वो ओ आता है और 15वें नंबर 15 पार्ट जो है 15वां पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इलेक्शंस की बात करता है। तो ओ फॉर दोस्तों हम ओपिनियन करेंगे और इलेक्शन में हम अपने ओपिनियन को कास्ट करते हैं। वोट में हमारा जो ओपिनियन रहता है, जिस पार्टी के फेवर में हमारा ओपिनियन रहता है, हम उसको ही इलेक्शन में चूज करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 16वां जो चैप्टर है वो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस की बात करता है और जो 16वें नंबर का अल्फाबेटिकल सीरीज अगर हम देखें तो वो पी है। पी फॉर होता है दोस्तों प्रीमियम और प्रीमियम और स्पेशल दोनों सेम है, एक जैसे हैं, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 16 पार्ट्स को इजी वे में याद कर लिया है और हमें यह ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट ही हैं। जो भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, जैसे कि 4A, 9A, 9B, 14A, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सब पार्ट्स हैं, न कि अलग से पार्ट हैं। तो टोटल जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों आज की डेट में 22 पार्ट ही हैं। 16वां पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है, माफ कीजिए दोस्तों, 17वां जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो और जो 17वें नंबर का अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर हम अल्फाबेट देखें तो वो क्यू है। तो यहाँ क्यू फॉर क्वाइट होता है और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वाइट करने के लिए, किसी को चुप रहने के लिए इशारा किया जाता है। तो ये भी क्वाइट रहने के लिए किसी को कहना भी इस तरीके से एक प्रकार का लैंग्वेज है। तो इस तरीके से क्यू फॉर क्वाइट और क्वाइट रहने के लिए हम जिस तरीके से इशारा करते हैं वो भी अपने आप में एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से हम क्यू अल्फाबेट से ऑफिशियल लैंग्वेज को कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 18वां जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इमरजेंसी प्रोविजन की बात करता है और अल्फाबेटिकल सीरीज में 18वें नंबर का जो अल्फाबेट है वो है आर। तो आर फॉर रिस्क करेंगे और इमरजेंसी में हमेशा रिस्क बना रहता है दोस्तों, हमेशा रस की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि इस इमरजेंसी की स्थिति में किसी को भी पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं रहता है कहीं भी आने जाने का, कुछ भी बोलने का। अगर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं खुले तौर पे तो इसमें कहीं ना कहीं रिस्क बना रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम आर अल्फाबेट से रिस्क को रिलेट करेंगे इमरजेंसी से और वो 18वें नंबर का है, तो इससे 18वां पार्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 19वां पार्ट मिसलेनियस की बात करता है और जो अल्फाबेट है 19वें नंबर का वो है एस। एस फॉर हम सेवरल कर देंगे और मिसलेनियस में भी कहीं ना कहीं सेवरल चीजों को वर्णित किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 20वें नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है और अल्फाबेटिकल सीरीज में 20वें नंबर का अल्फाबेट टी है और टी फॉर होता है टेक्स्ट चेंज।
और अमेंडमेंट जब हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तो कहीं ना कहीं हम उसके टेक्स्ट को चेंज कर रहे होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 22 में से 20 पार्ट्स को बहुत ही इजी वे में याद कर लिया है। आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को ध्यान से देखना है और किसी अन्य वीडियो को नहीं देखना है दोस्तों, और आप बहुत ही इजी वे में सारे पार्ट्स को याद कर लेंगे और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा बहुत ही आसानी से आप 2 से 4 सेकंड में आप उस आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। जब भी दोस्तों आप इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपको मेरी ट्रिक तुरंत आपके माइंड में आ जाएगी और आप इजी वे में इसका आंसर कर पाएंगे। आगे के पार्ट्स को याद करते हैं दोस्तों। दोस्तों 21वां पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन की। और 21वें नंबर का जो अल्फाबेट है अल्फाबेटिकल सीरीज में वो है यू अल्फाबेट। यू फॉर होता है अनस्टेबल, और यहाँ हम पार्ट नेम से टेम्पोररी वर्ड को लेंगे, और टेम्पोररी जो होता है वो हमेशा अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने 21वें पार्ट को याद किया। 22वां और आखिरी पार्ट जो है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का उसे हम देखते हैं। वो बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स की। और 22वें नंबर का जो अल्फाबेटिकल सीरीज में अल्फाबेट है वो है वी। वी फॉर दोस्तों होता है विक्ट्री, और यहाँ से हम टाइटल वर्ड को लेंगे, और विक्ट्री होने पे हमेशा टाइटल मिलता है। अभी आपने रिसेंट में ही देखा होगा कि इंडियन वीमेंस टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल को जीता है और उनको टाइटल मिला, तो विक्ट्री होने पे आपको टाइटल मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत इजी वे में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स को याद कर लिया है। आपको 1 से 2 बार वीडियो को देखना है और आप वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद है ये वीडियो दोस्तों। आप चैनल को और भी ज़्यादा प्यार दीजिए अपना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।